हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आज आपको बीए द्वितीय वर्ष का में जो सूचना का अधिकार चैप्टर है वो बताऊंगा आपको। इसमें जो सूचना का अधिकार है क्या है, वो अधिनियम कब आया, उस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, वो सब मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार है क्या। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये सबसे पहले राजस्थान से मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन द्वारा लाया गया। मई 1990 में इसके लिए प्रयास किया गया था। ये क्यों आया, सबसे पहले इसके पीछे कारण क्या था कि जो न्यूनतम मजदूरी की मांग की थी किसानों ने, मजदूरों ने, उस न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम जो है उसको लाने का प्रयास किया गया। दूसरा इसका मुख्य कारण क्या था कि हमारे जो सरकारी विभाग है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो सरकारी रिकॉर्ड है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर था। आम आदमी विभिन्न तरह के सरकारी रिकॉर्ड को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाता था। उनको वो जो रिकॉर्ड थे वो मिलना तो वो उनको दिखाया भी नहीं जाता था। लेकिन जब से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ, प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकता है। तो सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी। इससे सरकारी रिकॉर्ड को सूचना के अधिकार में लाने की मांग जो इस शक्ति संगठन ने की थी, उसको जो हमारा अधिनियम 2005 सूचना का अधिनियम 2005 है, इस सूचना के अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता आई है। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 1999 में प्रयास किया था, एक प्रारूप तैयार किया था कि किस तरह से हमें सूचना के अधिकार को बनाना है, सूचना के अधिकार को और भी प्रभावशाली रूप से हम इसको प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार में भी, केंद्रीय स्तर पर भी सूचना के अधिनियम लाने के लिए 2002 में इसको एक प्रारूप तैयार किया था और उसी प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए यूपीए सरकार ने 11 मई 2005 को इसे पारित कर दिया और 15 जून 2005 को की राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। तो ये जो सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार से हम विभिन्न जो हमारे सरकारी और जो गैर सरकारी संगठन या कार्यालय हैं उनसे हम विभिन्न तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू होने से पूर्व न्यायपालिका यह स्वीकार कर चुकी थी कि भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार में सूचना पाने के अधिकार भी निहित है। कि जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसी प्रकार हमारा सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। जिस प्रकार जीने का अधिकार है सभी नागरिकों को, उस प्रकार प्रत्येक नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है सूचना के अधिकार के, वो हम बताएंगे। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसके अर्थ को बताएंगे हम। सूचना का अधिकार अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है सूचना के अधिकार का, कि प्रत्येक नागरिक भारतीय को ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो किसी भी लोक प्राधिकारी के पास है। कि कोई भी सरकारी व्यक्ति है जिसके पास वो सूचना उपलब्ध है,
तो प्रत्येक नागरिक उस प्राधिकारी से वो सूचनाएं उपलब्ध मांग सकता है, वो जो प्राधिकारी है वो उसे सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। दूसरा, सूचना का अर्थ क्या है? सूचना का अर्थ, दूसरा इसमें बिंदु आता है कि सूचना किस प्रकार की सूचना, क्या सूचना। इस अधिनियम में सूचना को बड़े ही व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। इस कारण अनेक प्रकार की जानकारी भले ही वो जिस भी रूप में हो इसमें शामिल की गई है। इसके तहत अभिलेख, ईमेल, सलाह, विचार, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, विभिन्न तरह के दस्तावेज, विभिन्न तरह के नमूने इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े जो उपलब्ध हो सकती हैं। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं, जो व्यक्ति अपने लिए उसको जो जरूरत है उस तरह की सूचनाएं इन विभागों से प्राप्त कर सकता है। तीसरा है, सूचना पाने का क्षेत्र क्या है? कि सूचना पाने का क्षेत्र क्या है, कि किस क्षेत्र में सूचना प्राप्त करनी है। कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक नागरिक बिना किसी अवरोध के, बिना किसी पक्षपात के, किसी भी लोक प्राधिकारी के निर्माणाधीन सूचनाओं की मांग कर सकता है। लोक प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी उसको इस तरह की सूचनाएं देने के लिए मना नहीं कर सकता, बल्कि इसमें वे सभी गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं जिनको की सरकार से किसी तरह की वित्तीय सहायता मिलेगी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तो देंगे ही देंगे, जो विभिन्न तरह के गैर सरकारी या प्राइवेट विभाग हैं, इसी तरह की सरकारी या गैर सरकारी सहायता उन्हें मिल रही है, वो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, वो भी सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे। इन संस्थाओं से सूचना अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती, लेकिन फिर भी यदि कोई प्राधिकरण, कोई प्रकरण भ्रष्टाचार और मानवाधिकार का हनन की बात है तो ये सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये जो प्राइवेट संस्था है उसे जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई इस तरह की बात हो जाती है, भ्रष्टाचार का मामला या कोई मानव अधिकार या हनन अधिकारों के हनन की कोई बात आती है, तो उससे भी हम सूचना मांग सकते हैं। जन सूचना अधिकारी मनोनीत करना है। जन सूचना अधिकारी मनोनीत करना कि प्रत्येक विभाग में, जो भी हमारे सरकारी विभाग है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभाग है, उसमें प्रत्येक विभाग को एक जन सूचना अधिकारी मनोनीत करना पड़ेगा। कि जो ये कानूनी इसमें बाध्यता दी गई है कि हर एक विभाग को एक जन सूचना अधिकारी बनाना पड़ेगा, जो सूचनाओं को मांगने वाले जो व्यक्ति है सूचना मांगता है उसको उपलब्ध करवाएगा, एक निश्चित समय के अंतर्गत सूचना उसको उपलब्ध करवाएगा। तो जन सूचना अधिकारी जो है वो मनोनीत करना पड़ेगा प्रत्येक विभाग को। फिर इसके साथ साथ एक सूचना आयोग का गठन करना पड़ेगा। सूचना आयोग का गठन करना पड़ेगा कि जैसे सूचनाएं मांगी जाती है तो जन सूचना अधिकारी होगा, उसके बाद में सूचना आयोग का गठन होगा। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य सरकारों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने यहाँ सूचना आयोगों का गठन करें। इन आयोगों में मुख्य सूचना अधिकारी आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो वो प्रत्येक विभाग में जो सूचना आयोगों का गठन किया जाएगा इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि हम किस माध्यम से, किस प्रकार से सूचना प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए विषय में एक सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है, से मात्र इतनी उपेक्षा की गई है कि वह संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास हिंदी या इंग्लिश में अपनी एक जो एप्लीकेशन है, अपनी जो सूचना मांगनी है
उसके साथ एक निर्धारित शुल्क लगाकर, जो शुल्क डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है या इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी हो सकता है, उस एप्लीकेशन के साथ वो निर्धारित शुल्क लगाकर संबंधित कार्यालय को भेजे और उससे वो सूचनाएं उपलब्ध करवा सकता है। इसमें एक बात बोल दी गई है कि जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति, उनको वो जो निर्धारित फीस दी गई है उसमें भी छूट दी गई है। वो अपने बीपीएल की वो राशन कार्ड लगाई एप्लीकेशन के साथ और वो संबंधित विभाग को भेज दें, तो बीपीएल कार्ड धारक को निर्धारित जो शुल्क दिया गया है, फीस दी गई है, उसमें छूट दी गई है। तो ये सूचना पाने के लिए प्रक्रिया दी गई है। फिर निर्धारित समय सीमा दी गई है। इसमें एक समय सीमा दी है कि इस समय सीमा के अंतर्गत सूचना निर्धारित समय सीमा, एक निर्धारित समय सीमा दी गई है कि जिस समय सीमा के अंतर्गत, कि जैसे हमारे पास आरटीआई आई 1 तारीख को, तो हमें 30 दिन के अंदर अंदर उस सूचना के अधिकार की जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसका जवाब विद इन 30 डेज हमें उसको पहुंचाना है। जिस दिन हमने रिसीव की उससे नेक्स्ट 30 दिन के अंदर अंदर वो जो सूचना है संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए। उसके आवेदन की हमने जब रिसीविंग की है तब से हमारे को 30 दिन उसमें मिलेंगे। तो 30 दिन की एक निर्धारित समय सीमा है जिसके अंतर्गत हमें वो सूचना उपलब्ध करवानी है। फिर इसके बाद में है सूचना के प्रकट किए जाने में छूट। भाई कौन सी सूचना है, ये जाने में छूट कि कौन सी ऐसी सूचना है जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि सूचना के अधिकार के नाम पर व्यक्ति को समाज या देश के व्यापक हित को गोपनीय रखने का भी अधिकार है कि ऐसी सूचनाएं जो हैं उनको हम नहीं दे सकते जिससे किसी के मान को भंग किया जाए या देश की सुरक्षा को खतरा हो। कि मान लो कोई व्यक्ति हमारे सेना से संबंधित कोई गोपनीय दस्तावेज मांगता है, इस तरह की सूचनाएं हम उसको नहीं उपलब्ध करवा सकते, नहीं दे सकते, तो देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है। ऐसी सूचना जिसमें प्रकटीकरण से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन पर न्यायालय ने ही प्रतिबंध लगा रखा हो, भाई न्यायालय कहता है वो प्रतिबंध है, वो सूचना हम नहीं दे सकते। ऐसी सूचना जिसके प्रकट किए जाने से किसी व्यक्ति के जीवन को हानि पहुंचती हो, जीवन को खतरा हो, इस तरह की सूचनाएं हम नहीं दे सकते। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद और विधानमंडलों के विशेषाधिकारों का हनन हो, ये सूचनाएं हम नहीं दे सकते। ऐसी सूचना जो अन्वेषण की प्रक्रिया, बंदीकरण या अपराधियों के अभियोग को रोकने की क्षमता रखती हो, इस तरह की सूचनाएं हम उनको नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनको हम जो आवेदक हैं उन आवेदकों को वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते। फिर दंड का भी प्रावधान है इसमें। दंड का मतलब कि निश्चित समय सीमा के अंतर्गत यदि सूचनाएं नहीं दी जाएंगी तो जो सूचना अधिकारी है उसको निर्धारित 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 25 दिन के अंदर जैसे समय सीमा बढ़ जाती है वो जुर्माना बढ़ता जाता है, अधिक से अधिक को 25,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर किया जा सकता है। इसमें और भी अन्य कई प्रावधान है सूचना के अधिकार के अंतर्गत। सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधी कुछ भ्रांतियां हैं, उनका समाधान भी किया जाना आवश्यक है। कि जो भ्रांतियां हैं उनका समाधान इसमें किया गया है। तो किस तरह की भ्रांतियां हैं अभी तक समाज में,
इसमें बहुत सारी भ्रांतियां बताई गई। इस अधिनियम के अंतर्गत एक भ्रांति यह है कि जन सूचना अधिकारियों के पास इतनी अधिक संख्या में सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन भेज दिए जाएंगे कि उनमें सामान्य शासकीय और जो उनके कार्य की क्षमता है वो भी बाधित हो जाएगी। कि कई बार ऐसी सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति जो विभाग में कार्य करता है वो अपने कार्य करना है उसको, वो कार्य उसका रह जाता है और वो केवल इसमें लगा रहता है। तो एक भ्रांति है कि ऐसा नहीं है, कि उसको एक समय दिया गया है, समय सीमा के अंतर्गत वो अपना भी कार्य करेगा और इस सूचना का जो अधिकार है इसके अंतर्गत जो आवेदन आए हैं उनको भी पूरा करेगा। ये कोई भ्रांति ही है कि वो अपना कार्य खत्म छोड़ के केवल इसी में लगा रहे, ऐसा नहीं है। उसको निश्चित एक समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत वो दूसरा कार्य, अपना जो कार्य है जिसके लिए वो लगा है, जो उसकी जिम्मेवारी है उसको वो पूरा करेगा। इस अधिनियम में क्रियान्वयन संबंधी ये भ्रांति भी है कि इसे लागू करने में शासकीय खर्च बढ़ जाएगा और सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सूचना संबंधी अधिनियम का सही ढंग से पालन किया जाए तो इसमें फलस्वरूप सरकारी कार्य की अनियमितताओं की, जो सरकारी कार्य है उसकी अनियमितताएं बहुत सारी है, वो उस पर अंकुश लगेगा। सरकारी खर्च नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें एक निर्धारित फीस लगी हुई है, निर्धारित समय सीमा है, वो कार्य सुचारू रूप से होगा। लेकिन सरकार की जो अंकुश लगेगा, सरकार की जो निरंकुश शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगाने का कार्य भी सूचना का अधिकार लगाता है। इस अधिनियम में यह भी भ्रांति है कि इस अधिनियम के सहारे कई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक असंगत रूप से सूचनाएं मांगते रहते हैं। व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य से सूचनाएं मांग लेते हैं तो जिसमें अनावश्यक रूप से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन वास्तविकता है कि आज के व्यस्त दिनचर्या वाले इस समाज में, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अनावश्यक रूप से इस तरह की अनगढ़ सूचनाएं मांगेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की सूचना नहीं मांगेगा, भाई जिसको आवश्यकता है वही तो सूचना मांगेगा। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि इस अधिनियम का व्यापक स्तर पर उपयोग करने के लिए आम लोगों में इस अधिनियम के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है, कि लोगों को जागरूक बनाया जाए। समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, वो इस अधिनियम को और अधिक सुचारू लागू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि जिन पदाधिकारियों को इसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया है वो व्यक्ति भी अपनी इसको जिम्मेवारी समझें और इस जिम्मेवारी से इसका पालन करें, ताकि इसको और अधिक सशक्त बनाया जा सके, सुचारू रूप से लागू किया जा सके। इसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सरकारी निकाय और जो अधिकारी हैं उनको ये चाहिए कि वो योग्य हों, ईमानदार हों और अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किए करें, ताकि इसको सुचारू रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके, लागू किया जा सके। इसको और प्रभावी बनाने के लिए जनसाधारण के लिए भी आवश्यक है कि इस अधिनियम की जानकारी रखें, तभी सरकारी तंत्र की निरंकुशताओं को रोका जा सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता हो। अगर अपने अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसको ये लगे कि वो भी अपने अधिकारों का रक्षक है, सूचना के अधिकार के तहत अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।